मान लीजिए एक दिन आपके दांत में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप अपने दर्द का इलाज करवाएंगे, लेकिन हो सकता है आप उस चीज को इग्नोर कर दो क्योंकि आपको बहुत कम दर्द हो रही है और आप ये सोचो कि कुछ दिनों में ही अपने आप ठीक हो जाएगी और आप उसका कोई भी इलाज नहीं करवाते। आप ना दवाई खाते हो और ना डेंटिस्ट के पास जाते हो। तो कुछ दिनों के बाद वो दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगी, आपके मुंह में वो इन्फेक्शन को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे और आप काम पर ध्यान भी नहीं दे पाओगे। जैसे जैसे आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको और ज्यादा परेशानी होगी। अगर आप सही से काम नहीं कर पाओगे तो आपको अपनी जॉब से भी निकाल दिया जाएगा और फिर आपके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा क्योंकि आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो। लेकिन उस समय सिर्फ आपके पास एक ही चीज होगी और वो है आपका दांत दर्द। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये चीज हम अपनी जिंदगी में बहुत बार करते हैं। जब भी हमारी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हम उस प्रॉब्लम को छोटा समझकर उसको इग्नोर कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये चीज कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी या इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो हेल्थ का इशू हो, पैसे का इशू हो या फिर कोई और इशू हो। लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम जब बड़ी बनती है तो एक समय ऐसा आता है कि तब आपके लिए उसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप अपनी मनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करोगे तो धीरे धीरे वो मनी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बड़ी बनती जाएगी कि आपके लिए उनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी आपकी मनी प्रॉब्लम। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको अपनी मनी प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो आपको अपनी स्किल्स पे काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो सेल्स में जाने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी बनानी होगी, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अगर आपको सेल्स डिपार्टमेंट में जाना है, अगर आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो आपको प्रोग्रामिंग की स्किल को बिल्कुल अच्छे तरह से सीखना होगा। उसी तरह से हर फील्ड में आपकी कोई ना कोई स्किल होगी जो आपके काम आएगी और यही स्किल आपको आपकी मनी प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद भी करेगी। अब यहाँ से आप ये समझेंगे कि आपने पैसा कमाना क्यों शुरू किया, क्योंकि आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व की। मतलब आपको जो नहीं आता था आपने वो सीखा। अब प्रॉब्लम भी कई तरह की होती है। सबसे पहले आप अपनी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये स्किल नहीं आती है तो मैं ये स्किल सीखूंगा और उसके बाद मैं पैसा कमाना शुरू करूंगा। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम का दूसरा लेवल होता है जब आप अपने आसपास के लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करो। मतलब अगर आप किसी चीज में स्किल रखते हो तो उसी फील्ड में जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप उसकी मदद कर सकते हो और उससे कुछ चार्जेस ले सकते हो। इसी तरह से आप अपना एनवायरनमेंट और ज्यादा बड़ा कर सकते हो। धीरे धीरे वो जो एक प्रॉब्लम जो आपने अपने से शुरू की थी वो अब आप धीरे धीरे सबकी सॉल्व करने लगोगे और जिसकी वजह से आप और ज्यादा पैसा कमा पाओगे। रॉबर्ट कियोसाकी के कहने का मतलब ये है कि आप जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में होगी, उतने ज्यादा पैसे कमाते जाओगे। लेकिन शुरुआत एक छोटे लेवल से होगी और फिर आपको लेवल बढ़ाते जाना होगा। और ये रॉबर्ट कियोसाकी की बुक इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ का पहला पॉइंट है। और ये पहला पॉइंट है मेक मोर मनी। और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी और आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरी प्रॉब्लम ये है और ऐसी ही प्रॉब्लम से कुछ और लोग भी जूझ रहे होंगे। और इसी तरह से जैसे जैसे आप अपनी मनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे आपका दिमाग और ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करेगा और इसमें आपका ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये चीज़ उल्टा भी काम करती है। जितनी ज़्यादा आप अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते जाओगे, चाहे वो मनी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो स्किल प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वो उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आपको दांत दर्द हो रहा है तो आप उसको इग्नोर करोगे तो वो ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको दवाई लेनी पड़ेगी, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर अभी आपकी लाइफ में मनी प्रॉब्लम चल रही है तो आपको ये समझना होगा कि उसको इग्नोर करने की नहीं, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। और जितना जल्दी आप उसको सॉल्व कर लोगे उतना ही जल्दी आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप ये रियलाइज़ करोगे कि आप जितना काम 25 साल की उम्र तक कर सकते थे, शायद आप उतना काम 40 साल की उम्र में नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हर रोज कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती है
पैसा कमाने के लिए, जिसके बारे में वो बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं करते और ऐसी ऐसी जगह काम करना पड़ता है जहां उनको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर यह भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग ज्यादा पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते जिसके थ्रू वो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो ऐसा नहीं होगा कि आपने सोच लिया और आप डॉक्टर बन जाओगे। एक बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत फेलियर्स के बाद, बहुत एग्जाम देने के बाद, पढ़ाई करने के बाद आप डॉक्टर बनोगे, तब आप डॉक्टर बन के पैसा कमा पाओगे। और ये चीज हर फील्ड में है। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, वो अच्छी बात है, लेकिन आप वो कैसे कमाओगे, वहां तक पहुंचने का प्रोसेस क्या है, क्या आप उस प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार हो? ये सवाल आपको अपने आप से करने होंगे, चाहे वो फील्ड यूट्यूब ही क्यों ना हो। यूट्यूब पर ग्रो करना सबको आसान लगता है, लेकिन जब उस प्रोसेस से लोग गुजरते हैं तब उनके लिए ये मेंटली बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। लोग ये रियलाइज नहीं करते कि वो पैसे से अमीर नहीं बन रहे हैं, वो जो उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं उनसे अमीर बन रहे हैं। और बहुत सारे लोग उसी प्रोसेस को छोड़ के चले जाते हैं और उसी प्रोसेस में शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। और जैसे ही आप शॉर्टकट लोगे, आप कोई ना कोई नॉलेज, स्किल मिस कर दोगे, जिसकी वजह से आप उसके कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे जिसने उस प्रोसेस को पूरा देखा है, उसको फॉलो किया है और मेहनत की है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपकी मनी प्रॉब्लम्स आपको स्मार्ट बनाएगी अगर आप उनको सॉल्व करना शुरू करोगे, और आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ग्रो होगी। जब आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगी तो आप अमीर बनोगे। और अगर आप अपनी मनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करोगे तो ये मनी प्रॉब्लम और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जन्म देती जाएगी, और आप एक समय एक ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे जहां पर मनी प्रॉब्लम तो होगी ही, लेकिन उसी मनी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने होगी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रॉबर्ट कियोसाकी ने दांत दर्द से दिया था। तो ये था रॉबर्ट कियोसाकी की बुक इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ का पहला पॉइंट। अब इस बुक की जो दूसरी लर्निंग है वो है प्रोटेक्टिंग योर मनी। पहले पॉइंट में हमने बात की कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके, लेकिन पॉइंट नंबर 2 में रॉबर्ट कियोसाकी ये समझा रहे हैं कि आप चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, अगर आप पैसे को बचाना नहीं जानते तो आपका उस पैसे को कमाकर कोई फायदा नहीं है। जब आप पैसा कमाना शुरू करते हो, जब आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे होते हो, तब आपके ही आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी ना किसी तरीके से आपसे बहुत सारा पैसा निकलवाना चाहते हैं। आपको लगेगा कि वो आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन वो आपके पीछे खड़े होकर आपकी जेबों में हाथ डालकर आपका पैसा निकलवाना चाहते हैं। और यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी किसी चोर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वो गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज, ब्यूरोक्रेट्स, इन चीजों की बात कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स आपसे ज्यादा टैक्स निकलवाना चाहते हैं लीगली, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा टैक्स आए। और यहाँ पर आपकी ड्यूटी क्या होगी कि आप लीगली अपना टैक्स बचाएं, अपने पैसे को बचाएं। रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर यह भी कहते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स चोरी करो, मेरा मतलब ये है कि आप ऐसे तरीके ढूंढो जिसकी मदद से आपके पैसों पर कम टैक्स लगे। और ऐसी स्कीम्स आपकी गवर्नमेंट जरूर निकालती है। आप ये नोटिस करोगे कि सबसे ज्यादा टैक्स वो नहीं देते जो टॉप 1% पर बैठे हैं। सबसे ज्यादा टैक्स वो लोग दे रहे हैं जो बाकी के 99% लोग हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 1% लोग ये जानते हैं कि कैसे वो लीगल तरीके से अपने टैक्स को बचा सकते हैं। आपको भी ये चीज समझनी होगी। और ये चीज सिर्फ गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेट्स के साथ नहीं है, ये चीज हर प्राइवेट कंपनी के साथ भी है जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको ये रियलाइज करवाना चाहती है कि उनका प्रोडक्ट अगर आपके पास नहीं होगा तो आपकी जिंदगी अधूरी है। और बहुत बार आप भी ये देखोगे कि किसी एडवर्टाइजमेंट की वजह से आप भी उस प्रोडक्ट को ले लोगे, लेकिन बाद में आपको ये रियलाइज होगा कि शायद ये प्रोडक्ट उतना ज्यादा जरूरी नहीं था। इसलिए आपको ये समझना होगा कि पैसा कमाने से ज्यादा पैसे को बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीजें सिर्फ गवर्नमेंट और बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। ये चीजें आपको अपनी लाइफ में हर जगह देखने को मिलेगी कि आपसे ज्यादा पैसे निकलवाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ शादी पैसों के लिए की जाती है, और शादी के बाद डिवोर्स इसलिए किया जाता है ताकि प्रॉपर्टी और पैसे में हिस्सा मिल जाए। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा अमीर थे, लेकिन अपने खर्चों को लिमिट ना करने की वजह से उन्होंने अपना ही नुकसान करवा लिया।
फॉर एग्जाम्पल अपने आप से सवाल पूछिए कि अगर आपका काम एक 15,000 के मोबाइल से चल सकता है तो वो 1 लाख का मोबाइल लेकर आप क्या करोगे। वो आपके दिमाग में एक ऐसा बैरियर सेट कर रहे हैं कि आपको लगे कि इसको लेकर मैं अमीर लगूंगा। और ये सेम चीज आप तब भी देखोगे जब आप बहुत महंगे महंगे कपड़े लेने जाओगे। ब्रांड्स आपको कपड़े नहीं बेच रही है, ब्रांड्स आपको ये दिखा रही है कि अगर आप इन कपड़ों को पहनोगे तो आप हाई क्लास या अमीर लगोगे। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने कितने टॉप 1% लोगों को उन ब्रांड्स के कपड़े पहनते हुए देखा है, वो हाई फाई कपड़े जिनको आप सेलिब्रिटीज को पहनते हुए देखते हो। क्या टॉप 1% बिजनेसमैन उन लोगों को आपने इस तरह से देखा है? रतन टाटा, अंबानी, अडानी, कोई भी और बिजनेसमैन, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, शायद आप उनको इन कपड़ों में नहीं देखोगे, क्योंकि वो पैसा कमाकर उससे और पैसा बनाना जानते हैं। कि उन्हें ये पता है कि 1,000 रुपए का कपड़ा और 10,000 का कपड़ा उनके लिए सेम ही वैल्यू रखेगा, लेकिन उनका बिजनेस उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। इसलिए ये याद रखिए कि आपको हर तरीके से लीगली अपने पैसे को अपने पास बचा के रखना है, और ये आपका राइट है, और ये आपको अवेयर होकर करना होगा। वरना आप ये देखोगे कि पैसा आ तो रहा है लेकिन आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि पैसा जा कहाँ रहा है। इस बुक की तीसरी लर्निंग है बजटिंग, अपने पैसे को बजट करना। आप चाहे बहुत ज्यादा पैसा कमाते हो चाहे बहुत कम पैसा कमाते हो, आपको ये समझना होगा कि आपको सबको अपने पैसे को बजट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि हम किसी ना किसी तरीके से ऐसा ना कर दे कि हमें जितना खर्च करना चाहिए हम उससे ज्यादा खर्च कर दे। इस चीज के बारे में आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना होगा। और यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी ये भी कहते हैं कि अगर आपको ये समझना है कि आप ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हो बजटिंग से, तो आपको सही तरीके से पैसा खर्च करना शुरू करना होगा। मतलब आप पैसा खर्च करके भी अमीर बन सकते हो, लेकिन कैसे? रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर कहते हैं कि आपको उन खर्चों को कम करना होगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। मतलब 1 लाख का मोबाइल फोन शायद आपके लिए उतना जरूरी नहीं होगा, 1 लाख के जूते आपके लिए उतने जरूरी नहीं होंगे, लेकिन वही 1 लाख अगर आप कहीं बिजनेस में, कहीं स्टार्टअप में या किसी और चीज में इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको रिटर्न इनकम दे सकता है। इस तरह से आपको ये समझना होगा कि आपको कहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है और नहीं करना है। इस तरह से आपको अपनी बजटिंग को बनाना होगा कि मैं अगर 10,000 का जूता ले रहा हूँ तो शायद मैं 5,000 के जूते से या 3,000 के जूते से भी काम चला लूंगा, और बाकी के बचे हुए 7,000 मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या उससे कुछ ऐसी चीज ले सकता हूँ जो मेरे काम आए, या तो फिर मैं कोई ऐसा कोर्स ले सकता हूँ जिससे मैं कोई स्किल इंप्रूव कर सकूं। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं कि पैसा बचाना जितना ज्यादा जरूरी है उतना ही ज्यादा जरूरी ये है कि आप पैसे को इस तरह से खर्च करें कि आप और ज्यादा अमीर बने। इस बुक का चौथा पॉइंट है लेवरेजिंग योर मनी। इस पॉइंट को मैंने 2 तरीके से समझा है। पहला तरीका तो ये कि जितने भी टॉप 1% पर लोग हैं, अगर वो लोन लेते हैं तो वो कभी भी महंगी गाड़ी या महंगा घर उस पर उस लोन को खर्च नहीं करेंगे। वो कुछ ऐसा बनाएंगे जिसकी वजह से उस लोन का पैसा भी चला जाए और उनकी इनकम भी बढ़ जाए। वो या तो कोई प्रॉपर्टी ऐसी खरीद लेंगे जिसको वो रेंट पे दे देंगे और उसके बाद उस लोन को भी चुका देंगे, या फिर वो कुछ ऐसा बिजनेस कर लेंगे और फिर उसके बाद उस लोन को चुका देंगे। मतलब वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इनकम को इम्प्रूव करने के लिए लोन ले रहे हैं। पर मैक्सिमम जो 99% लोग हैं वो लोन लेंगे अपना घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, और वो ऐसी चीजें हैं जो आपको रिटर्न में कुछ इनकम नहीं देने वाली। तो आपको ये समझना होगा कि जो चीजें आपको रिटर्न नहीं देगी उनको कम से कम लोन में लो, और जो चीजें आपको रिटर्न दे सकती है आप उसके बारे में श्योर हो, उसके लिए अगर आपको लोन लेना भी पड़ता है, उस बिजनेस के लिए, उस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के लिए, या वो कोई और स्किल है तो उसके लिए लोन लीजिए। लेकिन आपको यहाँ भी एक चीज समझनी होगी। उस पॉइंट को याद कीजिए जहां मैंने आपसे कहा था कि लोग लीगली ये चाहते हैं कि कैसे वो आपसे से ज्यादा पैसा निकाल सके, और लोन में भी ये बहुत ज्यादा होता है। इसलिए बहुत ज्यादा अवेयर रहिए जब आप लोन लेते हैं। और ये चीजें आप तब देखेंगे जब आप टॉप 1% लोगों को देखेंगे कि वो कैसे लोन तो ले रहे हैं लेकिन वो उनको गाड़ियों या अपने घर पर खर्च नहीं कर रहे, वो उनको खर्च कर रहे हैं अपने बिजनेस पे, अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज पे। लेकिन इस चीज का एक दूसरा मतलब भी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी चीजों में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपका 100% कंट्रोल हो। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट कियोसाकी स्टॉक में और शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के खिलाफ है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग शेयर मार्केट पे आपका 100% कंट्रोल नहीं है। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कब मार्केट नीचे जा रही है,
कब मार्केट ऊपर जाएगी, क्या ये मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकती है या यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पे आप 100% कंट्रोल कर सकते हो और उस पर आप मेहनत भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद लो, आप कोई रेंटल बिजनेस कर लो, या फिर आप अपना खुद का कोई बिजनेस कर लो, इन चीज़ों पर आप 100% कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा रिटर्न देगी। इसलिए अपने पैसे को ऐसी जगह लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां पर आप 100% उस पैसे को कंट्रोल कर पाओ। वरना अगर आपने अपने पैसे को ऐसी जगह लगा भी दिया जहां पर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके हाथ में नहीं होगा कि उससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये फिर किसी और के हाथ में होगा। आप बस ये प्रे करते रहोगे कि कल मार्केट ऊपर चली जाए और मेरा पैसा बच जाए। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जहां पर आपका कंट्रोल नहीं है, ये ऐसा ही है कि जैसे आप गाड़ी ले रहे हो जिसमें स्टीयरिंग नहीं है, और आप रेस तो दे सकते हो लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स, इन चीजों में आप 100% कंट्रोल नहीं रख सकते। इस बुक की फाइनल लर्निंग है इम्प्रूव योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप एक वॉर में हैं तो आपके लिए इंफॉर्मेशन जीने और मरने का काम कर सकती है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके लिए इंफॉर्मेशन अमीर और गरीब बनने का काम कर सकती है। छोटी सी इंफॉर्मेशन भी आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। आपको टाइम के साथ साथ अपने नॉलेज लेवल को इंक्रीज करना होगा। आप आज भी जैसा 90s में चलता था उस इंफॉर्मेशन के बेस पर काम नहीं कर सकते। अगर आप उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर काम करते रहोगे तो आप उसी टाइम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। लेकिन 2024 में अगर आपको काम करना है तो आपको आज की इंफॉर्मेशन के बारे में, आज की टेक्नोलॉजी के बारे में, स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए। ये सेम चीज फाइनेंशियल नॉलेज पे भी डिपेंड करती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आज जब इंटरनेट आ चुका है तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही है और ये देखा गया है कि शायद जो चीज आपने 1 साल पहले सीखी थी, 1 साल बाद शायद उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस ना रहे। कुछ स्किल्स जिस पर एआई ने काम करना शुरू कर दिया है, तो आपको अपने आप को उस स्किल्स में और अच्छा बनाते जाना होगा और अच्छे से अपने ऊपर काम करते जाना होगा, अपने आप को एजुकेट करते जाना होगा। अपनी फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाने के लिए आपको हर बिजनेस पर नजर रखनी होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि आने वाला ट्रेंड क्या है। आपके पास एक विजन होना चाहिए जिसकी मदद से आप ये नोटिस कर पाओ कि आने वाले 10 साल में क्या हो सकता है। आप जिस कंट्री में रह रहे हो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तभी आप ये देख पाओगे कि आपकी कंट्री क्या ग्रो करने वाली है या नहीं करने वाली है। क्या वहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा? अगर टूरिज्म बढ़ रहा है तो आप ये नोटिस करोगे कि आपकी कंट्री ग्रो करेगी। अगर बाहर से कंपनीज आ रही है तो आप ये नोटिस करोगे कि आपकी कंट्री ग्रो करेगी। और मैं अपनी तरफ से आपको एक हिंट देना चाहता हूँ, इंडिया ग्रो कर रहा है, बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आ रही है, टूरिज्म भी इंडिया में बढ़ रहा है। इसलिए इंडिया में फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे से होने वाली है आने वाले 10 और 20 सालों में। आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आज के लिए बस इतना ही। आपको जो भी कमी लगी, जो भी अच्छा लगा, जो भी बुरा लगा, उसके बारे में मुझे कमेंट में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।